Hello students, today we will study about the notes of chapter 2 in terms of important question answer जिस टाइप में आपको एग्जाम में आते हैं. ओके, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना. इसमें मैंने पूरे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर करा है. स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, the instrument used to see microorganism is called microscope. Question number 3, the smallest size visible to human eye is, so ये 4 options हैं and the option A is the correct option, 0.1 mm or 100 micrometer. Question number 4, who coined the term cell? Robert Hooke in 1665 while observing a thin slice of cork. Clear? Question number 5, name the book published by Robert Hooke. The name of book was Micrographia. Next is, who is known as father of microbiology and why? So you know Anton van Leeuwenhoek is the father of microbiology for development of high powered सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप. जो इन्होंने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था ल्यूवेनहॉक ने, वो सिंगल लेंस वाला था. ठीक है. And study of bacteria and blood cells for very first time. So next question is, the term used by A.V. Leeuwenhoek for microorganisms is animalcules. Students, ये important है, ये +2 और +1 की बायो में भी आता है बेटा. Animalcules जो थे, that was a term used by A.V. Leeuwenhoek for microorganism. इसका मतलब जो टर्म माइक्रोऑर्गेनिज्म थी वो किसी और ने दी थी. ओके, सो नेक्स्ट वही है, हु coined the term microbe? तो सेडलट coined the term microbe in 1878. ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम माइक्रोब टर्म को coin किया था, और इन्हीं माइक्रोब्स को आजकल हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये भी क्लियर. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज सेल? सो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the use of safranin and methylene blue while studying plant and animal cell? तो ये डाइज हमने यूज करी थी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते टाइम व्हाइल वी आर स्टडिंग द सेल अंडर माइक्रोस्कोप. सो दे इंक्रीज द क्लैरिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल. ओके. क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई ग्लिसरीन इज यूज्ड इन स्टडिंग द सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप? ग्लिसरीन का यूज क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि ग्लिसरीन जो है वो प्रिवेंट करती है सेल्स को ड्राई होने से. क्या आंसर है इसका? ग्लिसरीन प्रिवेंट्स ड्राइंग ऑफ द सेल एंड ऑल्सो इम्प्रूव क्लैरिटी. So question number 12, what are the basic structures parts of a cell? Also give their function. बेसिक का मतलब है जो कॉमन है, जो सब सेल्स के अंदर होंगे, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल सेल है. तो प्लांट एंड एनिमल सेल्स कंटेन 3 बेसिक स्ट्रक्चर. फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन, अ थिन आउटर लाइनिंग विच एनक्लोज, जिसके अंदर क्या होता है बच्चों? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फर्स्ट फंक्शन आएगा इट सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर. और सेकंड फंक्शन क्या है इसका? सेकंड फंक्शन यहां से स्टार्ट होगा. इट इज पोरस सो अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स. नेक्स्ट हेडिंग इज नंबर 2, साइटोप्लाज्म. इट कंटेन्स वेरियस सेल कंपोनेंट्स एंड कंपाउंड्स. ओके, इट इज द स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन. सो इसका फंक्शन है साइटोप्लाज्म का, most of the life process are carried in cytoplasm. Third one is nucleus. So nucleus, it is a round structure present inside the cell and covered by a thin membrane. इसकी खुद की membrane होती है न्यूक्लियस की, जिसको न्यूक्लियर membrane बोलते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस के फंक्शन बताइए. तो इट इज नोन एज डायरेक्टर ऑफ सेल, वी हैव स्टडीड ऑलरेडी, and regulate all activities in the cell. Or you can draw the diagram of onion peel cell, which is a plant cell, and animal cell, जिसमें आता है human chick cell. तो 3 जो स्ट्रक्चर है बेसिक, जो हमने अभी स्टडी किए, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, वो तीनों में कॉमन है. एक चीज जो प्लांट में सेल में एडिशनल है, दैट इज सेल वॉल. दैट इज रिप्रेजेंटेड हियर. क्लियर. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल? तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपसे 3 टाइप में आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनिमल एंड प्लांट सेल, और आपको पूछ सकते हैं कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल. तो डायग्राम तो ये रहे इनके. ठीक है, डायग्राम ये वाले हैं. डिफरेंस आपको पता है हमेशा लाइन बीच में लगती है, फिर हम डिफरेंस देते हैं. अगर शॉर्ट नोट आता है बाई चांस एग्जाम में, तो जिस भी सेल पे होगा, प्लांट पे होगा तो प्लांट सेल का डायग्राम जरूर ड्रॉ करना, और साथ में जो इस प्लांट सेल के अंडर पॉइंट्स हैं
उनको आपने इस तरह से लिख देना। वो शॉर्ट नोट हो गया। एनिमल का पूछेंगे तो एनिमल सेल वाले पॉइंट शॉर्ट नोट में, ठीक है। तो पहले हम स्टडी करेंगे इसके डायग्राम को। तो प्लांट सेल ये वाला, एनिमल सेल इज दिस, ये राउंडेड है, ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। और देखो जो कॉमन है दोनों में वो मैंने उनकी डबल एरो है, जैसे सेल मेम्ब्रेन दोनों के अंदर, ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। फिर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की पोजीशन डिफरेंट है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट सेंट्रल, प्लांट सेल में जो फूड जो ये वाला लार्ज वैक्यूल है दैट इज पुशिंग द न्यूक्लियस टू पेरिफेरी, उसने धक्का दिया न्यूक्लियस को पेरिफेरल तरफ की तरफ, ओके। और ये क्लोरोप्लास्ट है जो सिर्फ प्लांट सेल में है। साइटोप्लाज्म दोनों में कॉमन है बच्चों, और जो लार्ज वैक्यूल है सेंटर में वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही है, और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर कॉमन है। और सेल वॉल भी सिर्फ किसमें है, प्लांट सेल में, ठीक है। इस तरह से आपको इनका डायग्राम ड्रॉ करना है। फिर आते हैं हम इसके डिफरेंस पे। तो डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल क्या है? प्लांट सेल्स आर यूजुअली लार्जर देन एनिमल सेल, वो लार्ज होंगी। दीज आर स्मॉलर, दे कंटेन प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, न्यूक्लियस इज पेरिफेरल, ओके, प्लांट सेल में। जबकि एनिमल में न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट सेंट्रल। A large vacuole is present in the center, large vacuole is absent, instead small food vacuoles are present. फिर cell wall is present in plant cell, cell wall is absent, centrosome is absent, plant cell के अंदर centrosome नहीं होता, centrosome एक cell organelle होती है बच्चों, cell का structure होता है। Centrosome is present in animal cell. Cytoplasm is not so dense. Plant cell में cytoplasm ज्यादा thick नहीं होता, cytoplasm is dense. Clear? Next question is question number 14. What is the function of cell wall, vacuole and plastids in a plant cell? Plant cell में इन सब का क्या function है? तो first आते हैं हम cell wall के function पे। It provides rigidity and strength to the plant cell. वैक्यूल के तीन फंक्शन है बच्चों। इट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ इंपॉर्टेंट substances and removal of waste. Second function, it maintains the shape of plant cell, and third is it provides support and strength to the plant cell. Now come to plastids. Plastids होते हैं स्टूडेंट्स सेल के स्ट्रक्चर। ग्रीन प्लांट्स में plastids are known as chloroplast because they contain green pigment chlorophyll which help in photosynthesis. Okay, and in the non-green plants, the chloroplast they are known as leucoplast. जो plastids हैं, sorry, जो plastids हैं, they are known as leucoplast in the non-green plants. Okay, which do not contain chlorophyll and दे हेल्प इन स्टोरेज, उनका फंक्शन है स्टोरेज करना, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 15, अगर आपको इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सेल इज नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। तो यू विल राइट अबाउट द वेरियस सेल स्ट्रक्चर्स, जैसे हमने न्यूक्लियस किया, सेल मेम्ब्रेन करी, ये अभी के जो सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, उनके बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी है। मतलब क्वेश्चन नंबर 12 जो हमने स्टडी किया और 14 उनको कंबाइन करके आपको इसका आंसर बताना है कि सेल इज नॉट जस्ट अ बैग, इट कंटेन वेरियस पार्ट्स। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाई सेल डिफर्स इन शेप एंड साइज इवन इफ प्रेजेंट इनसाइड सेम ऑर्गेनिजम्स। एक ही ऑर्गेनिज्म के सेल भी डिफर करते हैं, क्यों? You will write the unique shape, size and structure of cell. Help them to perform their specific function. For example, human nerve cell, which is also known as neuron, is long and branched, so it can carry signals to and from brain. Okay, and human muscle cell is spindle shaped टू अलाउ इफेक्टिव कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन। मतलब जैसा फंक्शन होगा किसी भी सेल का उसके अकॉर्डिंग उसका शेप एंड साइज होगा। ये ह्यूमन मसल सेल है बेटा, स्पिंडल शेप। और ये वाली जो है ह्यूमन नर्व सेल है जिसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। इसका ये वाला पोर्शन, ये जो ब्रांचेस हैं इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं, जहाँ पे न्यूक्लियस है दैट इज नोन एज साइटन, ये लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रेस एक्सन, और ये लास्ट में नर्व एंडिंग है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपको 10th क्लास की साइंस में मिलेगा, ठीक है, डिटेल स्ट्रक्चर है ये। सो क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट आर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका आंसर आपको लिखना है सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू आपस में मिलकर बनाते हैं बच्चों ऑर्गन, ऑर्गन कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टू फॉर्म द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। दिस पैटर्न इज, जो पैटर्न है सेल से ऑर्गेनिज्म बनने का, दिस इज नोन एज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना है। सेल
combine to form tissue, then to organ, then to organ system and finally to organism. और साथ में आपको with एग्जाम्पल लेके देना है। एपिथेलियल सेल है, उससे बनता है एपिथेलियल टिश्यू, उससे मिलके बना स्टमक, स्टमक से डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे बहुत सारे सिस्टम्स ने मिला के क्या बना दिया, पूरे का पूरा ह्यूमन बीइंग, जो कि एक ऑर्गेनिज्म है। सो ये किसका पिक्चर है बच्चों, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज नेम द लार्जेस्ट सेल। तो द ऑस्ट्रिच एग डायमीटर है जिसका 130 मिलीमीटर टू 170 मिलीमीटर इज द लार्जेस्ट सेल। साथ में ये भी नोट कर लीजिए, द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज ओवम और ओवा। जो ह्यूमन फीमेल में एग सेल होती है, ओवम होता है, दैट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक्सप्लेन देयर मेन टाइप्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टाइनी ऑर्गेनिजम्स व्हिच कांट बी सीन विद नेक्ड आईज, they are visible with microscope, okay, they may be unicellular। तो इसमें आपकी ये डेफिनेशन भी कवर हो गई। यूनिसेलुलर मींस द ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एंड मल्टीसेलुलर द ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। क्लियर। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में 4 मेन टाइप्स आएंगे, एक हम एडिशनल स्टडी करेंगे। ओके, सो फर्स्ट है बैक्टीरिया। तो इसके बारे में आपने लिखना है सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, मतलब पुराने टाइप के होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, विच रिजिड सेल वॉल होती है इनमें, लैक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, इनके पास एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता बच्चों। दे कैन बी ऑफ वेरियस शेप, ये हमने स्टडी किया था जब हम क्लास में चैप्टर स्टडी कर रहे थे। कॉमा भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, स्पाइरल भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये एग्जाम्पल, ये डायग्राम है बैक्टीरियल सेल का, which contain the genetic material in the form of nucleoid। इसको ध्यान से देख लो, न्यूक्लियाइड सिर्फ बैक्टीरियल सेल में ही होता है और किसी में नहीं होता। फिर इसकी सेल वॉल है, ये जो स्ट्रक्चर है उनको पिलाए बोलते हैं बेटा। ये फ्लैजिलम है, सिंगल थ्रेड, जो मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। सेकेंड इज प्रोटोजोआ। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये भी, विद एनिमल लाइक फीचर है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एग्जाम्पल इज अमीबा एंड पैरामीशियम। ओके, ये अमीबा के सीडोपोडिया, जिनको हमने क्या बोला था, फॉल्स फिट इनको बोलते हैं, जिससे ये मूवमेंट करता है। फिर थर्ड इज एल्गी। So algae are plant-like organisms which can prepare their own food। क्यों? क्योंकि इनमें होता है क्लोरोफिल, पिगमेंट होता है इनमें ग्रीन। ओके, सो क्लेमाइडोमोनास, दे कैन बी, मतलब ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं एल्गी और मल्टी सेलुलर भी। फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास जो है वो यूनिसेलुलर है, जो ये वाला जिसका पिक्चर है, और स्पाइरोगाइरा होता है बच्चों मल्टी सेलुलर, ये फ्लैजिला है इसके, जिससे ये मूवमेंट करता है। फोर्थ इज फंजाई। सो दे आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, मोस्टली लिखा है तो इसका मतलब दे कैन बी यूनिसेलुलर ऑल्सो एंड कांट मेक देयर ओन फूड। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस, ब्रेड मोल्ड एंड पेनिसिलियम आर मल्टीसेलुलर फंगस। और ये जो पिक्चर है दैट इज ऑफ ईस्ट, और ये इसकी बर्ड है, जिससे ये रिप्रोड्यूस करता है, बर्डिंग जिसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वायरस है। तो इट इज ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट ए सेलुलर, स्टडी किया था हमने। दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड अ लिविंग होस्ट। वो किसी जिंदा इंसान के अंदर या लिविंग किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों, बाहर दे आर डेड सेल्स। बाहर वो कैसे बिहेव करते हैं, डेड सेल। फॉर एग्जाम्पल टोबैको मोज़ेक वायरस, मतलब टीएमवी, और ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये एड्स वायरस का नेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट इन्फेक्ट पिकल्स एंड मुरब्बास। क्यों नहीं करते पिकल्स एंड मुरब्बास को? बिकॉज दे कंटेन सॉल्ट एंड शुगर which act as preservatives and kill microbes। Question number 21, explain the role of microbes in cleaning the environment। So microbes like bacteria and fungi act on the waste material from house and waste present outside and convert the complex matter into simple organic matter which is known as manure। Manure is very rich in nutrients and increase the soil fertility। Microbes also decompose dead bodies and animal dung। Okay, thus they help to clean the environment। Question number 22, what is biogas, how it is produced, give its uses also। So biogas is a biofuel, it mainly consists of methane, जिसका फॉर्मूला है CH4, और ये मीथेन होती है बायोगैस में 50 to 60%, एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ओके, और ये बनता कैसे है? ये जो बायोगैस है बच्चों, एनिमल डंग जो एनिमल वेस्ट है, प्लस हाउस का वेस्ट वाटर, प्लस एग्रीकल्चर जो वेस्ट है, उनको एनएरोबिक माइक्रोब्स, एनएरोबिक क्या होता है? विदाउट, विच कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन,
bacteria and fungi, change them into these matter into biogas. Okay, और uses हैं biogas के, it is used in cooking, used in generating electricity and used to run vehicles also. So next एक heading है important, patent क्या होता है? So it is a copyright given to a person so that no one can copy his or her invention. Okay, किसी ने कोई डिस्कवरी की है तो उसकी परमिशन के बगैर उसको कोई और यूज ना करे. That's why patent is given to that person. Clear? Question number 23 is explain the role of microbes in food industry. सो फूड इंडस्ट्री में इसका रोल स्टडी करेंगे माइक्रोब्स का. फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, इन कर्ड फॉर्मेशन. सो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम play important role in curd formation on large scale. Second है making idli, dosa, batura. Lactobacillus is used. Third is baking industry where yeast is used. ओके होता क्या है, फ्लोर है या फिर मैदा है, उसमें एक्ट करता है ईस्ट और वार्म कंडीशन पे. हमने आटे को या मैदे को याद करो, डो किया था, नीड किया था विद वार्म वाटर, है ना. तो वार्म कंडीशन में प्लस शुगर, तो उससे जो मैदा और आटा है वो फर्मेंटेड हो जाता है. दिस प्रोसेस इज फर्मेंटेशन बोलते हैं. और होता है इसमें शुगर के ऊपर ईस्ट जो है वो एक्ट करता है और बनाता है कौन सी गैस, CO2. ओके, गैस जब निकलती है उसको ऐसे अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस अल्कोहल बनता है इस प्रोसेस में. और ये जो CO2 गैस है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लफी डो. ओके, सो शुगर इन मिल्क, मिल्क में कौन सी शुगर होती है बच्चों, लैक्टोज. और बैक्टीरियम जो कर्ड के अंदर होता है दैट इज नोन एज लैक्टोबैसिलस. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिम्बायसिस. या तो इस तरह से आएगा ये, या फिर रोल ऑफ राइजोबियम इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन में राइजोबियम का क्या रोल है. सो राइजोबियम बैक्टीरियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम प्लांट्स. फॉर एग्जांपल कॉफी जैसे लोबिया का प्लांट है या मटर का प्लांट है. इट फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. फिक्स का मतलब होता है नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब है नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना है किसमें, यूजफुल फॉर्म्स लाइक नाइट्राइट्स NO2 नेगेटिव एंड नाइट्रेट्स NO3 नेगेटिव. जो प्लांट्स हैं दे कैन नॉट यूज द नाइट्रोजन डायरेक्टली, सो दिस बैक्टीरियम कन्वर्ट नाइट्रोजन N2 into nitrates and nitrites that can be easily used by plants. जबकि प्लांट्स क्या करते हैं, लेग्यूम प्लांट्स इन टर्न प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरियम. और ये इसका डायग्राम जरूर ड्रॉ करना. रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट शो कर देना, वहां पे ये रूट नोड्यूल्स, इनके अंदर रहता है वो बैक्टीरियम कौन सा, राइजोबियम. ठीक है, तो इस टाइप का जो रिलेशनशिप है बच्चों, जब दोनों पार्टनर्स को फायदा होता है दैट इज नोन एज सिम्बायसिस. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई स्पाइरुलिना इज कॉल्ड सुपर फूड. इस तरह से, या फिर एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो एल्गी इन वाटर, और एक्सप्लेन सम फूड सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस का आंसर एक ही होगा. ठीक है, और वो आंसर है माइक्रो एल्गी मेक्स देयर ओन फूड एंड इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड which is used by aquatic organisms to survive. Spirulina, chlorella and diatoms are used as human food. These help in cleaning water and to make biofuel. Okay, spirulina is known as superfood as it is a good source of vitamin B12 जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी होती है. It has a lot of proteins. It contain small amount of fat and sugar. Clear? Question number 26. Why is cell known as basic unit of life or fundamental unit of life? So, cell is known as basic or fundamental unit of life because they are smallest unit that perform all the functions necessary for survival of a living body. All living organisms, whether microbes, animals or plants, are made up of cells. They can be unicellular or multicellular. ये आपको पता है टर्म्स क्या होती हैं. ठीक है, सेल्स कंटेन वेरियस ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल में, जैसे न्यूक्लियस, माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं बच्चों. एंड ईच ऑर्गेनेली performs specific function to ensure the survival of a living body. Okay, so due to this cell is the basic unit of life. Question number 27 है give various uses of microbes in our lives. It is a very important question कि microbes के क्या क्या बहुत सारे uses हैं. ओके, सो आपको मैंने यहाँ पे 9 यूज प्रोवाइड करवाए, यू कैन लर्न देम, और बहुत इजी है ये. They are used to make curd and bread. Yeast is used to make alcohol. These help in making cheese.
ओके। एक्सीटोबैक्टर एसिटी जो है दैट इज यूज्ड टू मेक एसिटिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल। एक्चुअली में ये थर्ड पॉइंट यहाँ बन जाना था बेटा, ये 10 पॉइंट है टोटल। ओके, तो ये अच्छे से नोट कर लेना। एक्सीटोबैक्टर एसिटी हेल्प टू मेक एसिटिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल, दे हेल्प टू मेक एंटीबायोटिक्स, they decompose waste material and help to make environmental clean. Bacteria like Rhizobium fix atmospheric nitrogen for plants. Some microbes are used in sewage treatment also. Bacteria also help in breaking oil spills. ये भी हमने study किया था. Vaccines are produced by using a variety of microbes. So next last question है इस chapter का कि the magnification power of electron microscope is 100 to 1500, या आपके पास तीन ऑप्शन और हैं. यू विल राइट ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सॉरी, 10 lakh to 50 lakh जो है वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. दिस इज द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. This is all about the important question answer, or you can say the notes of chapter number 2. Thanks for watching.